हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10th क्लास का विलोपन विधि लेकर के आया हूं कि ताकि ये आपका जो है प्रत्येक साल मैट्रिक परीक्षा 2026 में भी पूछे जाएंगे और प्रत्येक साल पूछे भी जाती हैं। तो चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए आप लोग। ये आपका दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है आपका x - y = 4। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आप देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला अंक आपका जो है प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ पर जो है आप माइनस का चिन्ह दीजिएगा तभी न कटेगा। अच्छा, हालांकि मतलब इस तरह से भी कट सकता है ना। तो लेकिन हम आपको जो है समझने के लिए पहला वाला में आपको ध्यान देना है कि अगर यदि यहाँ यदि दोनों जगह अगर प्लस में है, ठीक है, तो आपको माइनस देना है। माइनस का मतलब घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। ओके, तो 1 तथा 2 को तो कहाँ है? 1 x + y = 14 है और दूसरा समीकरण है x - y = 4। तो लिखे हैं घटाने पर। तो चलिए, हम लोग जो है घटा का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक x आपका जो है प्लस में है और एक माइनस में। तो चलिए, इसको भैया हम दे दिए, कहानी समाप्त हो गई। अब आप यहाँ देखिए, एक y प्लस में है और एक y यहाँ भी प्लस में। अब ये इसका चिन्ह जो है नीचे वाला चिन्ह हो गया, अब ये माइनस नहीं होगा, अब ये प्लस वाला चिन्ह आपका हो जाएगा। तो चलिए, एक y और एक y, तो कितना y? 2y = 14 में से 4 गया तो आपका 10 बचेगा। इसको आप काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, तो y बराबर आपका 5 हो गया। तो अब चलिए, अब y का मान है ना, नाउ मीन्स अब y का मान, किसका मान? y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर आपकी मर्जी है। तो चलिए, हम यहाँ पर मैं 1 में रखता हूँ। तो 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो 1 में कहाँ है एक समीकरण? यहाँ है आपका x + y = 14 है, ठीक है। तो x है तो x प्लस है तो प्लस, y का मान आप रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, y का मान आपका 5 है। तो चलिए, y के स्थान पर हम 5 रख देते हैं, बराबर 14 है तो 14। हाँ, x बराबर करेंगे, कौन है उधर बराबर का? 14, तो 14 हो जाएगा। पहले भी उस पार है, बराबर का उस ओर है, अब भी उस ओर है, तो इसमें साइन में जो है कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन ये बराबर का इस पार +5 है, अब इस पार आ रहा है तो -5 हो जाएगा। x बराबर 14 में से 5 गया, 9 हो गया। इसको फ्रेश करके लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आ गया मेरा? 5। इस तरह से आपका आंसर निकल करके आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।